नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। मु सुंदर कथाटी आज आपण मान पाखक आनी आसत शुणा। गोभक्त महाराज दिलीप महाकवि कालिदास कृतक महाकाव्य रघुवंशम कथा। रघुपति राघव प्रभु श्री रामकर एही रघुवंश यह सूर्यवंश तथा इक्ष्वाकु वंश नाम विख्यात। एही रघुवंशर उत्पत्ति मुख्यतः महाकवि कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्यर विषयवस्तु। रघुवंशरे बहु ख्यातनामा नरपति राजत्व कर जाइछन्ति। एही वंशरे भागीरथी तपह बलरे सुर तरंगिणी गंगांगु धरा अवतरण कराइथिले। एही वंशरे जणे ख्यातनामा राजा थिले अंशुमान। महाराज अंशुमानଙ୍କ पुत्र हेले दिलीप, तांकर अन्य नाम खटांक। महाराज दिलीप जणे धर्मपरायण गुणवंत तथा प्रजावत्सल राजा थिले। तांकर राजत्वर प्रजा माने अति सुखरे काल काटुथिले। तांकर राणी थिले सुदक्षिणा। समस्त सुख दुखरे राजांकर एकमात्र दुख थिला से थिले निसंतान। दिने स्वस्तिक दिलीप जाई गुरु वशिष्ठଙ୍କ आश्रमरे पहुँचिले। उभय कुलगुरुଙ୍କ पदवंदना करी निजको धन्य मने कले। गुरु तांकर आतिथ्य स्वीकार पूर्वक समस्त कौशल जिज्ञासा करी तांको आसिबार कारण पूछा करते। राजा कहिले, हे गुरुदेव, आपणक आशीर्वादरु मोर समस्त कुशल अछि। प्रजा माने सुखरे अछंती। आपणक निर्देश और मार्गदर्शक अनुसार मु राजधर्म पालन करुछि। केउठारे कौनसी भ्रांति रहिले आपण मते यथा समय संशोधन निमंत्रण सतर्क कराई देउछंती। किंतु हे गुरुदेव, जेउ दुख पई सर्वदा आमे संतापित ताहा हेला आमे निसंतान। हे गुरुदेव, मोर उत्तराधिकारी होई कोण मो वंशरे केही रहिबे नाही। दयाकरी आपण मते संतान प्राप्तिर आशीर्वाद प्रदान करंतु। गुरु वशिष्ठ किछि समय ध्यानस्थ होई कहिले, राजन, तुमर मने थिब बहुदिन तले तुमे देवासुर संग्राम रे देवगणों सहायता करिबा पई स्वर्ग यात्रा करिथिल। प्रत्यावर्तन समय रे एक विशाल बटवृक्ष तले थिबा देवता मानंकु मुख्य प्रदान कारिणी सुरधेनु माँ कामधेनु तांको सहचरी मानंक सह विश्राम करुथिले। तुमे चंचलता वशतः तांको दृष्टि न देई चली आसिल। मात्र उचित थिला तुमे रथरु ओह्लाई सुरधेनु को प्रणाम करिथांत। शास्त्रर निर्देश अनुसार गोमाता दर्शन मात्रे प्रणम्य। एही अवज्ञा अपराधर तुमे अभिशप्त ओ एही अपत्यहीन दुख भोगुछ। महाराज दिलीप अति दुखर विनय अवनत होई कहिले, एते बड़ अपराध होई जाइछि। गुरु को पुणी से कहिले, भगवान, तबे ए महापातकरु कौन मु उद्धार पाई परिबि नाही? मते दया करी आपण कौनसी उपाय बतांतु। किछि समय महर्षि वशिष्ठ चिंता करी कहिले, हाँ, गोटे मात्र उपाय अछि। मो आश्रम रे कामधेनुଙ୍କ पुत्री माँ नंदिनी अछंती। तुमे तांको नेई जाई तांकर सेवा कर, तांकर अमृत दग्धको पान कर। माँ नंदिनी प्रसन्न हेले तुमर अवश्य पुत्र प्राप्ति होई पारे। गुरुंक ठारु आशीर्वचन श्रवण करी महाराज दिलीप नंदिनी को धरी फेरी आसिले ओ पति पत्नी दुहें तांको सेवा जत्न रे लागी रहिले। नंदिनी को मुहूर्ते न देखिले सेमाने रही पारु नथिले। प्रतिदिन माँ नंदिनी को पछे पछे रही महाराज दिलीप तांको जंगल को चराई नियंती। संध्यारे नंदिनी अमृतमय दुग्धपान करी जीवन निर्वाह करती। दिनकर घटना, नंदिनी जंगल रे चरुथांती। केउआडू एक हिंसा सिंह आसी तांको ऊपर झपटी पड़िला। दिलीप सिंहटाको मारिदेबा पई तांको धनु उत्तोलन करी कहिले, एहा मो गुरुंक गाई, एहाकु छाड़ी दे। तो पाई अन्य खादर व्यवस्था करी देउछि, नहिले तते मु एही क्षणी तीक्ष्ण नाराज मारी हत्या करिबे। सिंह कहिला, हे राजा, ए गाईटी ही मोर खाद्य, एहाकु ही मु खाइबी। सिंहर जिद देखी राजा तांको तुणीरकु तीर आनिबा पई हाथ बढ़ाई देखती तो तांको हाथ सेथिरे लागी रहिछि, आउ बाहरु नाही। एणे सिंहटी शक्त भावे गाई को जाबुड़ी धरिलाणी। मुहूर्ते डेरी हेले गाई को सिंह मारिदेव। राजांको आखिरु धार धार लुह गड़ी जाउथाए। कौन करिवे किछि भाबी पारु नथांती। राजा शेषकु नतजानु होई सिंह को प्रार्थना कले, हे पशुराज, तुमे एही गाई बदल रे मते खाई दियो। तुमे
ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗାଭୀ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସିଂହଟି କହିଲା, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଯଦି ମୋହ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଏ ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସିଂହ ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଝପଟି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକିବେଳେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଉଠ ରାଜନ୍, ତୁମର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଏହି ମାୟା ରଚନା କରିଥିଲି। ବାସ୍ତବିକ ତୁମର ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ଅନନ୍ୟ। ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତୁମ ସେବା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁମକୁ ଏକ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହା କହି ମା ନନ୍ଦିନୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ମହାରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ପୁତ୍ରର ନାମ ରହିଲା ରଘୁ। ତାଙ୍କରିଠାରୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପରିଚିତ ହେଲା ରଘୁବଂଶ ନାମରେ। ରଘୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଅଜ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦଶରଥ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ମହାକବି କାଳିଦାସ ମହାରାଜ ରଘୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖିଲେ ରଘୁବଂଶ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।